मैं माया ग्रे हूँ। मैं 16 साल की हूँ। ऑस्ट्रेलिया पर्थ के स्कूल में पढ़ती हूँ। स्कूल के पहले दिन ही मैं स्कूल के सबसे हॉट लड़के से टकराई थी, जैक स्टोन्स, जिसे देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा था। मेरे मम्मी पापा 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे और मुझे मेरी माँ भूल गई थी। आज शनिवार था और हमारे क्लास का सबसे हॉट बॉय जैक स्टोन्स मेरे पास पढ़ने के लिए आने वाला था। मैं सुबह से एक्साइटेड थी। उसे मैसेज भी किया था पर उसका कोई जवाब नहीं आया। कभी कभी मुझे लगता है वह मुझे चाहता है, पर फिलहाल मैं बहुत गुस्से में थी कि तभी मेरी दोस्त कैटरीना मेरे घर पर आना चाहती थी। मैंने अपनी मम्मी से इजाज़त ले ली। जब वह आई, काफ़ी उदास लग रही थी। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। मैंने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुमने मुझे बताया नहीं। उसने कहा, हाँ, हमने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया था, लेकिन आज मैं उससे बात करने की सोची। जब उसके घर गई, उसे किसी और के साथ पाया। मुझे चीट कर रहा था। कैटरीना टूट गई थी और 2 दिनों तक मेरे घर पर ही रुकी। संडे रात को आखिरकार कैटरीना अपने घर पर वापस चली गई और अब मैं घर पर अकेली थी। मैंने अपना मोबाइल देखा। जैक से कोई मैसेज नहीं आया था। उसने मुझे कहा था कि वह शनिवार को मेरे घर पढ़ने आएगा, पर वह नहीं आया। मैं निराश थी। इसकी क्या दिक्कत है? कभी कहता है मुझे पसंद करता है और कभी मुझे बिल्कुल अनदेखा कर देता है। अगले दिन मैं स्कूल आ गई। लिटरेचर के क्लास के बाद मैं कैट, जैक्सन और सारा के साथ कैंटीन में आ गई थी। हम लोग कैटरीना के ब्रेकअप के बारे में ही बात कर रहे थे। अचानक से मुझे एहसास हुआ कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। हे गाइस, बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं थोड़ी देर माया के साथ बात करूं? उस आवाज ने कहा और मेरे रीढ़ से सिहरन नीचे दौड़ी। मैं काफी उत्तेजित हो गई। हाँ ठीक है, कैट कही। कूल, माया मेरे साथ चलो, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़ के कैंटीन के बाहर लेकर आया। हे, मुझे माफ करना, मैं शनिवार तुम्हारे घर पर नहीं आ पाया, उसने कहा जब हम एक बार बाहर आ गए थे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं शांत दिखने की कोशिश करने लगी। दरअसल मुझे समझाने दो, उसने कहा और मैंने उसे बीच में काटा। दरअसल समझाने की जरूरत नहीं है, एकदम कूल है। मैं समझ गई तुम बिजी थे, तो यह बिल्कुल ठीक है। क्या तुम गुस्सा हो गई? उसकी आवाज में चिंता थी। नहीं, मैंने कहा, जो कि पक्का झूठ था। कम ऑन, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम गुस्से में हो, प्लीज बात करो, उसने कहा। देखो, मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए। एक पल तुम पॉजिटिव बर्ताव करते हो, तुम कहते हो तुम मुझे पसंद करते हो और अगले ही पल तुम मुझे पूरी तरीके से अनदेखा करते हो। मुझे कैसे महसूस करना चाहिए? मैं मुश्किल से सांस लेने लगी जब यह सारी चीज उससे कही। माया, देखो जैक, मुझे नहीं पता तुमने पार्टी में मुझे वह सारी बात क्यों कही थी, जब तुम्हारे कहने का मतलब वह नहीं था। तुम मुझे मिक्स्ड सिग्नल देते हो। मैं जानती हूँ मैं बेवकूफ लग रही हूँ, पर मैं ऐसे ही महसूस करती हूँ। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैंने उससे कहा और वह आंखें ना हटाकर मुझे देखने लगा। हे भगवान, क्या मैं यह सारी चीज उससे कह दी? खैर कोई बात नहीं, मुझे माफ करना। और अगर अब कभी पढ़ाई में तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैंने कहा और उसे बाहर ही छोड़ दिया। लड़की, तुम्हें अब हमें समझाना होगा, कैट चिल्लाई जब मैं कैंटीन के अंदर गई। वे सदमे के साथ मुझे देख रहे थे। मैं अपना पैन केक खाते हुए कही, किस विषय में? किस तरीके से तुम और जैक स्टोन दोस्त हो? वह लगभग चिल्लाई। कैटरीना शांत हो जाओ, तुम चिल्ला रही हो, सारा ने कहा। हाँ, मैं बिल्कुल सदमे में हूँ, कैटरीना चिल्लाई। तुम जैक स्टोन्स की दोस्त हो? जैक स्टोन्स? यह कैसे हुआ? वह चिल्लाई और सारा ने उसे ज्वाइन किया। हाँ, तुम्हें उसने कैसे नोटिस किया? सारा पूछी। इसका क्या मतलब है? मैं काफी कंफ्यूज्ड होकर पूछी। लड़की, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है क्या? कैटरीना पूछी। मैंने इनकार में सर हिलाया। उसने कहा, जैक स्टोन्स बिल्कुल भी अनछुआ है। वह स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है, फुटबॉल टीम का कैप्टन है। वह बैड बॉय है, देवता जैसा लुक। मैं कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, पर उसने दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर वह तुमसे कैसे बात कर सकता है? कैटरीना ने पूछा। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि काफी गुस्से में हो। वह इतनी जोर से चिल्ला रही थी, सब लोग अब हमें ही देख रहे थे। हम दोनों ने स्कूल के पहले दिन में बात किया था, मैंने कहा। उसने तुमसे बात किया? जैक्सन ने पूछा।
हाँ, वो मुझे चिढ़ा रहा था, इसलिए मुझे उसके बारे में पता चला और मैं उसकी पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। दरअसल प्रिंसिपल ने कहा है, मैं उन लोगों को बताई। ओह माय गॉड, मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी, कैटरीना ने कहा। गाइस, मुझे लगता है तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। खैर, मुझे बाथरूम जाना है कहकर मैं वहाँ से उठ गई। एक बार बाथरूम पहुँची तो मैं खुद को शीशे में देखने लगी, पर मेरा दिमाग कहीं और था। मैं खुद से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मैंने किसी पागल की तरह उससे बात किया था। मैं खुद को देख रही थी। अचानक से बाथरूम के अंदर कोई और आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल सदमे में पूछी। देखो, तुमने मुझे समझाने का मौका नहीं दिया, जैक ने कहा। मैंने पहले ही कहा था, यह बिल्कुल कूल है, मैंने जैक को जवाब दिया। अचानक से उसने दरवाजा लॉक कर दिया और मेरे करीब आने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाई। मैं यहाँ समझाने आया हूँ, ठीक है, उसने कहा। तुम्हें बाथरूम के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। क्या होगा अगर कोई देख लेगा तो? मैंने उससे पूछा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, उसने कहा। मैंने कहा मुझे है। देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे दादाजी शनिवार सुबह को गुजर गए थे और पूरा हफ्ते मेरे फोन मेरे पास नहीं था, उसने कहा। अचानक से मुझे अपराध बोध होने लगा। मैं सच में इसके साथ खराब बर्ताव किया। मुझे माफ करना, मैं ईमानदारी से उससे कहा। कोई बात नहीं, थैंक्स। पर तुमने जब कहा था कि मैं तुम्हें मिक्स सिग्नल देता हूँ, इसका मतलब क्या है? वो काफ़ी सीरियस तरीके से मुझे देखने लगा। देखो, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें मेरे साथ बाथरूम के अंदर देखे। क्या तुम जा सकते हो? मैंने उससे कहा। मेरे सवाल का जवाब दो, वह मेरे करीब आते हुए कहा, जिससे मैं अपने कदम पीछे लेने लगी। जल्दी उसने मुझे दीवार पर चिपका दिया। उसका स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मेरे लिए और मुश्किल पैदा कर रहे थे। मुझे नहीं पता, मैं सोच नहीं रही थी जब मैं तुमसे वह सब कुछ कहा था, मैं हकलाते हुए जवाब दिया। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। क्या सच में? उसने नखरे की मुस्कान दी। हाँ, क्या तुम श्योर हो? वह मेरी ओर झुकते हुए कहा। उसने अपने हाथ मेरे दोनों साइड पर रख दिया और मैं बीच में फंस गई। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? उसने काफी मादक और कर्कश आवाज में कहा। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं उत्तेजित होने लगी थी। मैंने ऐसा भी सोचा था, कहकर वह मुझसे दूर हट गया। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ स्वीटहार्ट। वह बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। आखिर यह हुआ क्या? क्या वह मुझे चिढ़ा रहा था? मैं गहरी सांस ली, अपने ड्रेस को एडजस्ट करते हुए जब बाहर निकली, लोगों की भीड़ देखी। कुछ लोगों ने कहा जैक इसके साथ बाथरूम में था और दरवाजा भी लॉक था। पर यह कितनी मासूम लगती है। यह आपस में फुसफुसा रहे थे और मुझे सर से पांव तक देख रहे थे। हे भगवान, मुझे फिलहाल शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे पता था लोग नोटिस करेंगे, पर यह उसने कहा था, उसे परवाह नहीं है, पर मुझे है। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जब मैं मैथ्स क्लास में आई तो वहाँ कुछ ही लड़कियाँ पीछे बैठी हुई थी और मैं अपनी सीट पर आ गई। मैंने अपना नोटबुक खोला ही था कि एक लड़की मेरे पास आ गई। मैंने उसे पहचान लिया, जेसिका। हे, वो मेरे डेस्क पर झुकी। उसके चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था और वह मुझे घृणा की दृष्टि से देख रही थी। हाँ, मैं ठंडा दिखने की कोशिश की। मैंने सुना है तुमने जैक पर दबाव डाला है कि तुम्हारे साथ बाथरूम में आए, वह बहुत गंदे स्वर में कही। क्या? मैं आश्चर्य होकर पूछा। क्या तुम उसके पैंट में घुसने के लिए इतनी बेताब हो? वह गंदी मुस्कान के साथ पूछी। तुम क्या बात कर रही हो? मैं बहुत ही अस्वस्थी में पूछा। ज्यादा मासूम दिखने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसी लड़कियों को जानती हूँ जो ऊपर से मासूम दिखती हैं और अंदर से बहुत ही गंदी किस्म की होती हैं, उसने कहा और बाकी लड़कियां हंसने लगी। मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। मेरे साथ दिक्कत क्या है? जेसिका, मैं तुमसे कहा था इससे दूर रहो। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई? पीछे से जैक की आवाज आई। इसे पता रहना चाहिए तुम मेरे हो जैकी। वह उसके करीब गई और अपनी आंखें घुमाकर कहने लगी। मैं उठकर वहां से जाने लगी। मेरे आंसू मेरे गाल में टपकने लगे थे कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको, जैक ने कहा और जेसिका को देखने लगा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा नाम जैक है। अपनी कमजोर दिमाग में अच्छे से बैठा लो। अब यहाँ से निकलो और दोबारा इसे परेशान नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। जैक ने उसे धमकी दी। तुम्हें इसका अफसोस रहेगा, वह मुझे कही और गुस्से से वहां से चली गई। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। जब मुझे हक कर रहा था मैंने भी उसे वापस से हक किया और रोने लगी। प्लीज मत रो। उसने मेरे चिबुक को ऊपर उठाया और मेरे आंसू पोंछने लगा। मैं उसके आंखों में देखी और वह मुझे देखने लगा।
उसकी आंखें चमक रही थी। अचानक से मुझे एहसास हुआ उसकी आंखें नम हो गई थी। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था तुम्हारी आंखें इतनी हरी है। वह मेरी आंखों में देखता हुआ झुकने लगा कि अचानक से अगर तुम दोनों का मेकअप सेशन हो गया हो तो मेरे पास क्लास है पढ़ाने को। संजीव सर अपना गला साफ करते हुए हमारी तरफ संदेह की दृष्टि से देखने लगे। हमने जल्दी से एक दूसरे को छोड़ दिया। वो सब हंसने लगे। अब मैं शर्मिंदगी महसूस करने लगी। मेरा अभी पूरा नहीं हुआ। वह काफी खिलाड़ी की तरह मुझे देखने लगा। क्या इसने अभी यह कहा? ओ, सब लड़के आवाज करके चिढ़ाने लगे। सब अपने अपने जगह पर बैठ जाओ, सर ने कहा। एक सुनहरे बालों वाला लड़का पीछे से फुसफुसाया, तो तुम्हारा अभी पूरा नहीं हुआ, और हंसने लगा। शट अप एरिक, वह कहने लगा। क्या तुम हमारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? सुनहरे बालों वाला लड़का कहा। नहीं, अब चुप हो जाओ, उसने कहा, और एरिक हंसने लगा। क्या इसने अभी कहा कि अभी पूरा नहीं हुआ? क्या वो मेरे साथ मेकआउट करना चाहता है? उसके होंठ कितने खूबसूरत है। हे भगवान, यह लड़का भी ना मुझे मिक्स्ड सिग्नल देता है। मैं बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रही थी। तुम्हें पता है ना तुम ब्लश कर रही हो? जैक मुझे नखरे की मुस्कान देते हुए पूछा। नहीं, मैं नहीं कर रही, मैंने कहा। तुम कर रही हो। क्लास खत्म हो गया तो मैं अपना सामान पैक करने लगी। तभी वह लड़का एरिक मेरे पास आ गया। हाय क्यूटी, मुझसे कहा। अरे तुम्हें क्या चाहिए एरिक? जैक ने कहा। बस इस क्यूट लड़की को जानना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। एरिक बहुत ही हैंडसम था और उसने भी टैटू बना रखा था। मैंने कहा हाय, उसने कहा। तो तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैं ब्लश करने लगी। क्या सच में? वो नखरे से मुस्काया। इसे चिढ़ाना बंद करो, जैक ने कहा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सुनो, आज रात मेरे घर पर पार्टी है, क्या तुम आना चाहोगी? एरिक ने मुझसे पूछा। नहीं, वह नहीं आना चाहती, जैक ने मेरी तरफ से जवाब दिया। अब यहाँ से जाओ। क्या यह सीरियस है? मैं जाऊंगी या नहीं, यह फैसला मैं करूंगी। यह जवाब देने वाला कौन होता है? हाँ, जरूर आऊंगी। जैक मेरी ओर देखा, कंफ्यूज्ड था, फिर गुस्से में आ गया। कूल, फिर आज रात तुमसे मिलता हूँ। उसने मुझे अपना पता बताया। मैंने कहा मुझे तुम्हारा पता मालूम है, मैं तुम्हारे घर पर पार्टी में आ चुकी हूँ। उसके जाने के बाद जैक काफी गुस्से से पूछा, यह तुमने क्या किया? मैंने पूछा क्या? उसने कहा, तुमने उसे क्यों नहीं कहा कि तुम नहीं आना चाहती? मैंने कहा, ऐसा क्यों कहूँ? और तुम फैसला लेने वाले कौन होते हो? क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो जो पार्टी करते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं भी इस तरह की पार्टी में आ सकती हूँ, समझ गए? मैंने कहा, क्या सच में? वह चिल्लाया। मैंने कहा, हाँ, मैं आज रात तुम्हें पार्टी में मिलती हूँ कहकर मैं वहाँ से चली गई। मैंने कैट को फ़ोन करके बता दिया कि मैं आज रात की पार्टी में आ रही हूँ। वह थोड़ी चौंकी, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कैटरीना मुझे पूछी कि अचानक से पार्टी में जाने में इंटरेस्टेड हो गई। मैंने कहा, हाँ, मैं भी पार्टी करना चाहती हूँ। ठीक है लड़की, पर तुम क्या पहनोगी? उसने पूछा। याद है तुमने मुझे वह काले रंग की मिनी ड्रेस दिखाई थी, क्या वह मुझे तुम उधार दे सकती हो? मैंने उससे पूछा। क्या तुम श्योर हो? उसने पूछा। तुम तो उसे पहले झिझक रही थी। हाँ, मैं ऐसे दिखना चाहती हूँ कि मैं भी पार्टी करती हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं वह ड्रेस पहनकर तैयार हो गई थी और उसका मेकअप भी लगा लिया था। उसने कहा, रुको, कुछ कमी है, और मुझे एक नेकलेस पहना दी। अब हम पार्टी में चलने को तैयार थे। जब वहां पहुंचे, कैटरीना मेरी ओर देखकर पूछी, अब तुम पीछे तो नहीं हट जाओगी? मैंने कहा नहीं, और हम पार्टी में पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर मैंने कुछ लोगों को पहचान लिया। एरिक था, जेसिका भी आई थी, और मार्क भी बैठा हुआ था। कैटरीना भी मेरे साथ बैठी थी। कैटरीना और एरिक आपस में बात में उलझ गए थे और मुझे लगा कि मैं उनके बीच में कबाब में हड्डी बन रही हूँ। मैं खुशी खुशी उन्हें देख रही थी कि तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे खींचने लगा। मैं पैनिक करने लगी और चिल्लाने ही जा रही थी कि अचानक से उसने कहा, चिल्लाओ मत। मैंने वह आवाज़ पहचान लिया और उसकी बदन की खुशबू भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जैक? मैंने उससे कहा, और उसने अपना हाथ मेरे मुंह से हटा लिया। मैं तुमसे कह रहा था कि इस तरह के कपड़े मत पहनना, उसने फुसफुसाया। और मैंने भी तुम्हें कहा था मुझे जो मर्जी में आएगा पहनूंगी, मैंने जवाब दिया। ठीक है, पर फिर मेरी हरकतों के लिए मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना, उसने कहा। और मैं उसकी गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस करने लगी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तेज धड़कनों के साथ उससे पूछी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े तुम्हारे शरीर से फाड़ कर अलग कर दूं? नहीं चाहती क्या? उसने काफ़ी मादक आवाज़ में कहा।
और मेरे ड्रेस के स्ट्रिप को उतारने लगा। एक बार उसने ऐसा क्या किया, मैं घबराहट में अपने होंठ काटने लगी। मेरे करीब झुकने लगा, लेकिन तभी तुम लोग क्या कर रहे हो? एरिक की आवाज़ आई। कुछ नहीं, जैक ने कहा और मुझसे जितनी जल्दी हो सके अलग हो गया। हम ट्रूथ और डेयर खेलने जा रहे हैं, क्या तुम लोग खेलोगे? कैटरीना भीख मांगने लगी। चलो। और मुझे समझ में आया क्यों कह रही है। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। और जैक वह भी राजी हो गया, लेकिन गुस्से में नजर आ रहा था। हम सब सोफे में बैठे हुए थे। मेरे आसपास जाने पहचाने चेहरे थे। मैं मार्क और कैटरीना के बीच में बैठी थी और जैक ठीक मेरे सामने था। ट्रूथ और डेयर, मार्क ने एक सुनहरे बालों वाली लड़की से पूछा जब उसकी ओर बोतल आया। डेयर, उसने जवाब दिया। उसने कहा अपना टॉप उठाकर दिखाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी वो ऐसा करेगी, पर उसने ऐसा कर दिखाया और कुछ लड़कों ने अपने मुंह से आवाज निकाली। फिर उस लड़की ने बोतल घुमाई और कैटरीना के ऊपर आया। कैटरीना ने ट्रूथ चुना। बताओ पिछले महीने कितने लड़कों के साथ रात गुजार चुकी हो? उसने कहा शायद 15, उससे भी ज्यादा होगा। जब कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अब कैटरीना ने एरिक से पूछा ट्रूथ और डेयर। एरिक ने डेयर चुना तो वह कही मेरे साथ एक रोमांटिक सेल्फी लो, और एरिक कैटरीना के गाल में किस करते हुए उसके साथ सेल्फी लिया और उसके बाद बोतल मेरी ओर पॉइंट कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, जेसिका ने अपना मुंह खोला। यह पक्का ट्रूथ चुनेगी क्योंकि यह दादी माँ जैसी है। डेयर, मैंने कहा गुस्से से उसे देखते हुए। एरिक कुछ देर सोचा, फिर कहा मैं चाहता हूँ तुम 5 वोदका शॉट्स लो। मैं इससे पहले मैं कुछ कहती, फिर से जेसिका ने दखल दिया। यह पक्का दादी माँ है, यह एक शॉट भी नहीं ले पाएगी। वह हंसने लगी और उसकी चमचिया भी उसका साथ देने लगी। जिस तरह से देख रही थी मैं झुंझलाहट में भर गई। ठीक है मैं लूंगी, मैंने जवाब दिया। नहीं तुम नहीं लोगी, इसमें 88% अल्कोहल है, जैक ने कहा। मैंने उसे अनदेखा किया और पहला गिलास लिया। मैं 3 गिनी और उसे एक बार में ले लिया। अचानक से एसिड से मेरा पेट जलने लगा और मैं खांसने लगी। हे भगवान, लोग इसे कैसे पीते हैं? दूसरा पी तो गला जलने लगा। वह लोग मुझे उत्साहित कर रहे थे। मैं पीती गई और जब आखिरी गिलास लेने गई, जैक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बहुत हो गया। उसने मेरा गिलास लेकर हटा दिया और कहा मेरे साथ चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर ले जाने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने पूछा, पर उसने जवाब नहीं दिया। और मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा, पर उसने मेरा हाथ जाने नहीं दिया। कहानी जैक की जुबानी। मैंने कहा मुझे जाने दो। उसने चिल्लाया, पर मैं अभी भी उसे पकड़ा हुआ था। कमरे में आकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। यह सब क्या है? उसने कहा। क्या? मैं काफी गुस्से के साथ पूछा। तुम मुझे कंट्रोल करना क्यों चाहते हो? उसने चिल्लाया। मैं बस तुम्हें बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से रोक रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। बेवकूफ़ी भरी हरकत से क्या मतलब है तुम्हारा? वह मेरे पास आने लगी। देखो माया, चलो हम घर चलते हैं, मैंने उससे कहा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, वह चिल्लाई। देखो चिल्लाना बंद करो, मैंने कहा। मुझे जवाब चाहिए, उसने कहा। मैंने पूछा कैसा जवाब? तुम ऐसा क्यों करते हो? कभी मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हो और फिर मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हो, उसने पूछा। देखो तुम नशे में हो। मैं दरवाजे की ओर जाने लगा। रुको, मैंने अभी खत्म नहीं किया। वह मेरा हाथ पकड़ी और मुझे अपनी ओर घुमाई। बस उसके स्पर्श से मैं उत्तेजित हो गया। मैं उसके करीब आया और उसकी आंखों में तीव्र दृष्टि से देखने लगा। तुम मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने कहा जब मैं उसे अभी ऐसे ही देख रहा था। रुक जाओ, नहीं तो मैं उसके बात को समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मेरे अंदर बिजली सी दौड़ने लगी। 1 सेकंड भी ना गवाते हुए मैंने उसे वापस से किस करने लगा। उसके होंठ सूखे थे और उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। हमारे होंठ तालमेल से चलने लगे थे और वह काफी रूखे अंदाज से मुझे चूम रही थी। वह अपनी जीभ मेरे होंठों के सामने लाई और अंदर प्रवेश की इजाजत मांगने लगी। तभी हल्का सा मेरे होंठ को काटा। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली कि मेरा मुंह खुल गया और मैं घूम गया और अब उसकी पीठ दरवाजे की साथ टिका हुआ था। हम किस कर रहे थे और हमारे जीभ लड़ रहे थे एक दूसरे पर अपना जोर जमाने के लिए। हम दोनों के मुंह से ही सिसकी निकल रही थी जब वह मेरे साथ चिपक गई। कहानी माया की जुबानी। पता नहीं मुझ में क्या सवार हो गया था, मैं खुद को रोक नहीं पाई। जिस तरीके से मैं उसकी बैंगनी आंखें मुझे देख रही थी, मैं अपना दिमाग खो बैठी। मैं जल्दी से
अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। मैं उसे दीवार के साथ चिपका दी और किसी भूखे की तरह उसे चूमने लगी, जैसे कि मेरी जिंदगी उस पर निर्भर करती है। मेरे दिमाग में जंगली ख्याल आने लगे थे। वह कुछ देर ऐसे ही रहा, फिर मुझे वापस से चूमने लगा, जिससे उग्र तरीके से चूम रहा था। मेरे घुटने कमजोर पड़ने लगे, हमारे होंठ तालमेल से चल रहे थे और मैं काफी रूखे अंदाज से उसे चूमने लगी। फिर मुझे एहसास हुआ कोई चीज मुझे चुभ रही है। इश्श, कितना हॉट है। मैंने अपने जीभ उसके अंदर डाल दिए। हमारे जीभ आपस में नाच रहे थे। वह गरजने लगा। उसने जगह अदला बदली कर ली और अब मेरी पीठ दरवाजे पर थी। मैं और खुद को रोक नहीं सकती। मुझे एहसास हुआ कि वह भी टेंशन में आ गया है। मैं उस चुभती चीज के साथ खेलने लगी। मैंने सुना कि वह सुख से कराहा। ओ माया, उसने सिसकी ली। मेरे हाथ उसके बालों तक पहुंच चुके थे और मैं रुखे अंदाज से उसे खींचने लगी। अब दोनों अलग हटे और बहुत तेज सांस लेने लगे। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी आंखें नम थी। मैं इससे पहले कि अपने वाक्य पूरे कर पाती, उसने मुझे टोका। कहानी जैक की जुबानी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। वह कंफ्यूज होकर मुझे देखने लगी, फिर अपना सर हिलाया। हम बाहर निकलते उससे पहले मुझे एरिक मिला। हे, मैं तुम्हारी कार लेकर जा रहा हूँ, इसे घर छोड़ना है, मैंने उससे कहा। उसने कहा ठीक है। एक लड़की पूछी, वो ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ, मैं उसे घर छोड़कर आ रहा हूँ। उस लड़की को पहचान लिया, उसकी दोस्त थी। ठीक है, उस लड़की ने कहा। जब तक हम घर पहुंचे वो बेहोश हो गई थी। मैं सोचने लगा, यह कभी पीती नहीं, फिर इतनी जल्दी कैसे बेहोश हुई? माया उठो, हम तुम्हारे घर पहुंच गए हैं, मैंने उससे कहा। उठो, मैं उसे हिलाने लगा, पर उससे कोई जवाब नहीं आया। माया, उठती हो या नहीं? मैं चिल्लाया। नहीं, उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं सड़क पर छोड़ दूंगा, उसे धमकी दी। कहानी माया की जुबानी। मैं भारी सर के साथ उठी। मेरा सर चकरा रहा था। मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश की, पर उठ नहीं पाई। मैं किसी के बाहों में फंसी हुई थी। सी वैसी बाह नहीं थी, बल्कि काफी मसल्स वाले हाथ थे। मैं पैनिक करने लगी। जब मुड़कर देखी तो मेरे सामने वह आराम से सोया हुआ था। मैं पूरी तरीके से सदमे में थी। वह मेरे कमरे में क्या कर रहा है? वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। शर्ट नहीं पहना था और उसकी मर्दाना खुशबू मेरे पास आ रही थी। और यह कमरा, जब मेरा ध्यान कमरे के ऊपर गया, वह मेरा नहीं था। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं पागल होने लगी। मैंने देखा वह मर्दाना कमरा है और कमरा म्यूजिकल थीम से सजा हुआ है। बैंड के पोस्टर लगे हुए हैं। यह काफी साफ सुथरा था। डेस्क भी साफ था जहाँ लैपटॉप रखा हुआ था। बेड के दूसरे साइड में एक नाइट स्टैंड था जिसमें फोटो फ्रेम रखा हुआ था। मैं उसके साथ क्यों सोई हूँ? मैं जल्दी से उठने की कोशिश की, पर जैक के हाथ मेरे ऊपर थे। मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। काफी मेहनत के बाद मैं कामयाब हुई। मैं खुद को देखा तो मैं किसी और का शर्ट पहने हुए थी, जो कि बहुत बड़े साइज का था। वह उसकी शर्ट थी और तुरंत मुझे गुदगुदी होने लगी। मैं उसकी शर्ट में कैसे हूँ? कौन पहनाया? तुरंत मैं कल की यादों में खो गई। कल मैं पार्टी में थी, एरिक के घर पर, और फिर मैंने उसे किस किया था। मैं पागल होने लगी जब उस किस के बारे में याद की। वह सच में बहुत अच्छा था। मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। पर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? क्या हम दोनों में? अचानक से मैं बिदक उठी। गुड मॉर्निंग, काफी मादक आवाज में जैक ने कहा। मैं हिचकते हुए कही गुड मॉर्निंग। वह अपने बाजुओं को स्ट्रेच करते हुए पूछा, अच्छे से सोई? उसके मसल मुझे दिखने लगे थे। क्या बॉडी है! मैं अपने हाथ से उसके शरीर में चलाना चाहती थी। उसके टैटू में कुछ लिखा हुआ था, कोई तारीख। मैं अभी उसे देख रही थी। उसकी सेक्सी बॉडी है। मैं निगलने लगी। पसंद आया जो तुम देख रही हो? उसने नखरा दिखाया। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने पूछा। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना? वह काफी मनोरंजन के साथ पूछा। नहीं, क्या हम? मैंने आधा पूछा कि उसने कहा, वाह स्वीटहार्ट। अब यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। हम दोनों ने कल रात कितने मजे किए थे, उसने कहा। अचानक से खौफ मेरे अंदर समाने लगा। इसका मतलब हम? हाँ, उसने बड़े आराम से जवाब दिया। भगवान, मेरे आंसू निकलने का खतरा बनने लगा। मैं काफी सदमे में थी। बाथरूम कहाँ है? मैंने पूछा। उसने दिखाया। मैं बाथरूम में गई और अब मैं अपना दिल खोलकर रोने लगी। यह नामुमकिन है। मैं अपनी वर्जिनिटी ऐसे कैसे खो सकती हूँ? मैं किसी ऐसे आदमी के साथ करना चाहती हूँ जिससे प्यार करती हूँ, बस मस्ती के लिए नहीं।
अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दरवाजे की दूसरी साइड में जैक बात करने लगा। क्या तुम ठीक हो? माया दरवाजा खोलो, मैं बस मजाक कर रहा था, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, उसने कहा और मेरे अंदर गुस्सा समाने लगा। मैं किस बात पर विश्वास करूं? एक बार तुम कह रहे हो हमारे बीच में कुछ हुआ और अब कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है? मैं उस पर चिल्लाने लगी। मुझे माफ करना, मुझे लगा यह मजेदार है, उसने कहा। तुम्हारे लिए मजेदार हो सकता है पर मेरे लिए नहीं। मुझसे इस तरह का गंदा मजाक मत करना, तुम शायद नहीं जानते कैसा महसूस होता है, मैं चिल्लाई। तो फिर तुम्हें मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, उसने कहा। क्या बकवास है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने कहा। तो फिर कल रात तुमने जो मुझे किस किया था उसका क्या? उसने गुस्से से पूछा। मैं कुछ मत कहो, मुझे तुम्हें चूमने में जरा भी दिलचस्पी नहीं, उसने कहा। तो तुमने मुझे वापस से किस क्यों किया? मैं टूटती हुई आवाज में पूछी। वह बस एक गलती थी, उसने कहा। ठीक है। मैं दरवाजा खोलकर उसके सामने से गुजरी। जो कल रात का ब्लैक ड्रेस था मैं निकाल कर उसके सामने ही कपड़े बदल लिए, जूते पहनकर उसके घर से निकल गई। आधे घंटे के अंदर अपने घर पर पहुंच गई थी। अच्छा, तो तुम सारी रात कहाँ पर थी? मेरी माँ की आवाज आई, जिससे मैं बिदक उठी। माँ, और तुम क्या पहनी हो? इसे देखो, वह अपने पति से कही। तुम कहाँ पर थी और यह क्या पहनी हो? उसके पति ने मुझसे पूछा। मैं एक पार्टी में गई थी, मैंने स्वीकार किया। कैसी पार्टी? मेरी माँ डांट लगाई। और तुम किसके साथ ऐसे कपड़े पहन कर गई थी? मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी, मैंने जवाब दिया। और तुम अपने कमरे में जाओ और तुम अब यहीं पर बंद रहोगी, मेरी माँ के पति ने कहा। मैं अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटकर मैं रोने लगी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। आखिरकार जब मैं दरवाजा खोली तो देखा मेरे बचपन का दोस्त निको मुझे उदासी भरी नजरों से देख रहा था। बिना वक्त गवाए मैं उसके बाहों से लिपट कर रोने लगी। दोस्तों कहते हैं दिल पर किसी का जोर नहीं चलता और सच्चे प्यार वालों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आ सकता। अब माया और जैक अपने आप को एक दूसरे से रोक पाएंगे? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।